कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं तो शायद वो देख नहीं पाए होंगे, पढ़ नहीं पाए होंगे, अपने नाम को ही नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन किसी से वो चेक करवा लेते हैं। पढ़ा लिखा नहीं होना कोई पाप नहीं है, लेकिन झूठ बोलना पाप है। के बूथ नंबर पे जो 416 सूची में उनका नाम दर्ज है, अंकित है। चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए कोई इतना गिर जाएगा, कोई इतना झूठ बोलेगा, समझ से पड़े है। चुनाव आयोग से माफ़ी मांगनी चाहिए। हड़बड़ी और जल्दीबाजी, अति उत्साह और विदाउट पेशेंस से राजनीति नहीं होती। इसमें नीतीश कुमार जी जैसे गंभीर राजनीतिक का पूरा समय लगा है, तब जाकर के आज हमने बिहार को रफ्तार पकड़ाया है। आज हमने बिहार में बदलाव किया है। आज हम बिहार को जो है सुधारने का काम कर रहे हैं, संवारने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग या ऐसे राजनीतिक दल के लोग जो अपना वोटर आईडी में नाम ही नहीं खोज पा रहे हैं, वो बिहार के लिए मुनासिब नहीं है। वो बिहार को विकास की ओर नहीं ले जा सकते और इस बात को बिहार की जनता आवाम भली भांति जानती है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की पहली लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार साथ ही साथ चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में उनका और उनकी पत्नी का नाम नहीं दिया गया है, नाम काट दिया गया है। देखिए, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। दानिश जी, तेजस्वी यादव का आरोप है कि मतदाता सूची में उनकी और उनकी पत्नी का नाम नहीं है, और खबर तो ये चल गई कि तेजस्वी अब चुनाव ही नहीं लड़ने जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं तो शायद वो देख नहीं पाए होंगे, पढ़ नहीं पाए होंगे, अपने नाम को ही नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन किसी से वो चेक करवा लेते हैं। पढ़ा लिखा नहीं होना कोई पाप नहीं है, लेकिन झूठ बोलना पाप है। और तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से झूठ बोलने का काम किया है। बूथ नंबर 416 पे, दीघा के बूथ नंबर पे जो 416 सूची में उनका नाम दर्ज है, अंकित है, और सबके सामने है। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए कोई इतना गिर जाएगा, कोई इतना झूठ बोलेगा, समझ से पड़े है। ऐसे लोग जिन्होंने लगातार झूठ बोलने का काम किया। उन्होंने पहले कहा कि मेरी पत्नी का जो है वोटर आईडी बन ही नहीं पाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आपकी पत्नी को ये, तो आपके वोटर आईडी के आधार पर उसका भी जो है वोटर आईडी बन जाता है। ये प्रोसेस है। आज वो कह रहे हैं कि मेरा ही नाम नहीं है सूची में, जबकि वो सूची भी सामने आ गई है। 416 नंबर पर आप जाइएगा, तेजस्वी यादव जी का नाम अंकित है। मतलब सारे संवैधानिक संस्थाओं ने इस बात की पुष्टि की। तो सवाल ये होता है कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे? क्या वो अपने झूठ के लिए शर्मिंदगी का एहसास करेंगे? और झूठ जो उन्होंने उठाया कि उनकी पत्नी का वोटर आईडी नहीं बन रहा है, आज की उनका नाम नहीं है, इन सब के लिए जो है उनको संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव आयोग से माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, किसी भी चीज़ को लेकर क्या तेजस्वी जल्दीबाजी कर देते हैं और जल्दीबाजी में ऐसे बयान दे देते हैं? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि जब मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ तो कई आरोप तो लगाए ही गए। अब पहली लिस्ट जारी कर दी गई है तो तेजस्वी खुद को लेकर एक आरोप लगा रहे हैं, तो जल्दीबाजी क्या कर रहे थे? हड़बड़ी और जल्दीबाजी, अति उत्साह और विदाउट पेशेंस से राजनीति नहीं होती है, और ना किसी प्रदेश का निर्माण होता है। बिहार का जो निर्माण हुआ, बिहार को जो हम लोगों ने सुधारा, आज बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, और इसमें एक पूरा 20 वर्षों का समय लगा है। इसमें नीतीश कुमार जी जैसे गंभीर राजनीतिक का पूरा समय लगा है, तब जाकर के आज हमने बिहार को रफ्तार पकड़ाया है। आज हमने बिहार में बदलाव किया है। आज हम बिहार को जो है सुधारने का काम कर रहे हैं, संवारने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग या ऐसे राजनीतिक दल के लोग जो अपना वोटर आईडी में नाम ही नहीं खोज पा रहे हैं, वो बिहार के लिए मुनासिब नहीं है। वो बिहार को विकास की ओर नहीं ले जा सकते और इस बात को बिहार की जनता आवाम भली भांति जानती है। तेजस्वी यादव को अभी समय है, उनको अभी सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है उनको। इस प्रकार से झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट से लाखों लोगों का नाम काट दिया गया है। खबर तो ये विपक्ष चला रहा है कि ऐसे लोग जिनका मोबाइल नंबर एक है और दो व्यक्ति उस मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, जो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई या प्रक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है जो सारी प्रक्रियाओं को करता है। एक ऑटोनॉमस बॉडी है और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सारे काम होते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्टता इस बात को सूची के माध्यम से बताया है, कितने लोग मृत पाए गए, कितने लोग जो स्थानांतरित हो गए, और कितने लोग हैं जिन्होंने डुप्लीकेट वोटर आईडी था उनको भी सही करने का काम किया गया है। ऐसे लगभग जो है 60 लाख के आसपास जो संख्या है, उनकी सूची उन्होंने जारी करके सभी राजनीतिक दलों को भेज दिया है। उसके बावजूद भी अगर किसी को
चुनाव में आने वाले चुनाव में हार की जो संभावना दिख रही है, उसका जब एहसास हो गया है, तो उसके बहाना को बनाने के लिए वो लोग लगातार चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता हूँ, उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो ये सारे संकेत जो मिल रहे हैं तेजस्वी यादव के द्वारा, चुनाव का बहिष्कार करना, चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा करना और बेसलेस अपने ही वोटर आईडी को ना खोज पाने के बाद उसका जो है गलती चुनाव आयोग पर मर देना, अपनी पत्नी का वोटर आईडी आप नहीं बनवा रहे हो और कह रहे हो कि चुनाव आयोग नहीं बनवा रहा, ये सारे संकेत जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं कि तेजस्वी यादव और विपक्ष जो है चुनाव हार रहा है, इसलिए वो ऐसे एक्सक्यूज़ खोज रहा है। अंतिम प्रश्न होगा दानिश जी, तेजस्वी ने चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही थी और अब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसको लेकर भी आरोप लगा दिया। तो क्या तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़ें और किसी भी बहाने जो है चुनाव जो है वो टल जाए? नहीं, मैंने वही कहा कि उन्होंने जो है चुनाव हारने का पूरी जो उनको संभावना दिख रही है, उस बात का जो है एहसास उनको हो गया है। उनकी जो रिपोर्ट है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो इसलिए चुनाव किस लिए हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, तो उसका तो विपक्ष का एक फैशन सा है कि वोटिंग मशीन पे जो है आप बता देते हो कि ईवीएम जो है वो ख़राब है, ईवीएम में धांधली हुई है इसलिए हम चुनाव हार गए। उसी प्रकार से तेजस्वी यादव ने इस चुनाव से पहले ही जो है बहाने बनाने शुरू कर दिए, बहाना को चुनना शुरू कर दिया कि हम चुनाव हार रहे हैं तो इसलिए चुनाव में नहीं जाएंगे, इसलिए जो है चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र में बिना भागीदारी के जो है लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। कोई भी हो, लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में कोई पहला राजनीतिक दल होगा जिसने कहा होगा कि मैं चुनाव का बहिष्कार करूँगा। तो ये लोकतंत्र के लिए नुकसान है और ऐसे विपक्ष लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं। चलिए, तो विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा हुआ है। 12 तारीख को इस पर सुनवाई भी है, क्या कुछ फैसला आता है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम काट दिया गया है। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या तेजस्वी ने जल्दीबाजी करके यह बयान दे दिया? आपके नज़रिए से क्या है? आप भी हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।